इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की बात करें तो ओलंपिक के 120 साल के इतिहास में अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरी बार भारत को गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलाया। 23 साल की एज, आर्मी में जेसीओ की पोस्ट और टोक्यो में जाकर भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीतना, ये सब सुनना कितना अच्छा लगता है। लेकिन इस जर्नी में नीरज चोपड़ा ने कितना संघर्ष किया होगा, ये भी समझना ज़रूरी है। आइए जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। हरियाणा की मिट्टी में पले बड़े नीरज दूध घी के शौकीन थे। 11 से 12 साल की उम्र में नीरज चोपड़ा का वजन 80 किलोग्राम हुआ करता था। गांव में जब वे कुर्ता पहनकर बाहर निकलते थे तो बच्चे उन्हें सरपंच कहकर चिढ़ाते थे। वजन जब बेकाबू होने लगा तो घर वालों ने ज़बरदस्ती उन्हें मैदान भेजा। फिटनेस पाने के लिए पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में वे पहुँचे। नीरज कब नया शौक लेकर घर आ गए उन्हें पता भी ना चला। मैदान पर उम्र से बड़े लड़कों को जेवलिन फेंकते देखा तो मन में इच्छा जागी। फिटनेस सुधरी तो जेवलिन पर भी हाथ आजमाया। बचपन का वही मोटा सरपंच आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जेवलिन थ्रोअर बन गया। पूर्व विश्व चैंपियन योहानस वेटर को टोक्यो में स्वर्ण पदक का मजबूत दावेदार माना जा रहा था। ओलंपिक से पहले जर्मनी के जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी योहानस वेटर ने कहा था, नीरज मुझे नहीं हरा पाएगा। लेकिन नीरज चोपड़ा ने खुद पर यकीन करते हुए अपना बेस्ट देने की कोशिश की और आज ओलंपिक में गोल्ड अपने नाम कर लिया। जब साल 2016 रियो ओलंपिक में भारत पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के मेडल का जश्न मना रहा था तो एथलेटिक्स की दुनिया में कहीं और एक नए सितारे का उदय हो रहा था। ये वही साल है जब नीरज ने पोलैंड में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। जल्द ही वह युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाने लगा। उन्हें गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 86.47 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ गोल्ड मेडल मिला तो 2018 में एशियन गेम्स में 88.07 मीटर के जेवलिन थ्रो कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। लेकिन 2019 नीरज चोपड़ा के लिए बेहद मुश्किलों भरा रहा। कंधे की चोट के कारण वे खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद कई महीने तक आराम करना पड़ा। फिर 2020 आते आते तो कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं हो पाईं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब घायल होने की वजह से नीरज को इस कदर परेशानी हुई हो। वर्ष 2012 में जब वो बास्केटबॉल खेल रहे थे तो उनकी कलाई टूट गई, वही कलाई जिससे वो थ्रो करते हैं। तब नीरज ने कहा था कि एक बार उन्हें लगा था कि शायद वे ना खेल पाएं, लेकिन नीरज की मेहनत और उनकी टीम की कोशिशों से वे उस पड़ाव को भी पार कर गए। आज की तारीख में भले उनके पास विदेशी कोच हैं, बायो मैकेनिकल एक्सपर्ट हैं, पर वर्ष 2015 के आसपास तक नीरज ने एक तरह से खुद ही अपने आप को ट्रेन किया, जिसमें घायल होने की ज़्यादा खतरा बना रहता है। उसके बाद ही उन्हें अच्छे कोच और दूसरी सुविधाएं मिलने लगीं। वर्ष 2016 रियो ओलंपिक में खेलने से नीरज चूक गए थे क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन मार्क वाला थ्रो जब लगाया तब तक क्वालिफाई करने की आखिरी तारीख निकल चुकी थी। ये नीरज के लिए दिल टूटने वाला अनुभव था, लेकिन टोक्यो में नीरज ने ऐसा नहीं होने दिया। जेवलिन तो नीरज का पैशन है, पर बाइक चलाने का शौक भी नीरज को है। साथ ही वे हरियाणवी गानों को भी सुनने का शौक रखते हैं। उनके लंबे बालों की वजह से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मोगली के नाम से भी जानते हैं। शायद लंबे बालों और फुर्तीलेपन की वजह से यही फुर्ती और नीरज को ओलंपिक तक लेकर आई। नीरज अभी 23 साल के हैं और उनकी नज़र 2024 के पेरिस ओलंपिक पर है और हम आशा करते हैं कि नीरज चोपड़ा जी 2024 के ओलंपिक में भी भारत के लिए गोल्ड जीत कर लाएँ।